हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पॉलिटी का पहला क्लास करेंगे, घटना चक्र का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। हमारा टॉपिक होगा राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र। और हम लोग आज समझेंगे कि हमारे जो आर्टिकल है पॉलिटी में, उससे हम लोग समझते क्या है और ये आर्टिकल जो है हमें उससे क्या सीख मिलती है या हमें क्या बताने की कोशिश करता है। यहाँ कुछ स्टेट के नाम दिए गए हैं और उनका जो गठन हुआ है, कब वो राज्य बने हैं, उनके बारे में दिया गया। आप लोग वीडियो पॉज करके एक बार देख लीजिए। इसी हम लोग अगले क्लास में जो पॉलिटी की दूसरी क्लास आएगी, वहाँ हम लोग ट्रिक से याद करेंगे। ठीक है, ट्रिक से हम लोग याद करेंगे तो बहुत ही जल्दी हमारे दिमाग में वो फिट हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग एक बार पॉज करके क्लास को देख लीजिए कि कौन सा राज्य कब बना था। हम लोग घटना चक्र का पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नाम या नामों से किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? भारत तथा इंडिया। यस, भारत तथा इंडिया इज द राइट आंसर। केवल भारत नहीं होगा, हिंदुस्तान तथा इंडिया भी नहीं होगा, भारत हिंदुस्तान तथा इंडिया भी नहीं होगा। तो हमारा संविधान क्या बोलता है? संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख भारत तथा इंडिया के नाम से किया गया है। और ये कौन से आर्टिकल में पता चलता है हमें? ये आर्टिकल जो पहला है उसमें हमें पता चलता है भारत या फिर इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। तो पहला का सही आंसर क्या है? भारत तथा इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है। भारत क्या है? राज्यों का समूह नहीं होगा, पहला नहीं होगा। दूसरा, राज्यों का फेडरेशन, ये भी गलत है। तीसरा क्या है? राज्यों का कन्फेडरेशन, ये भी गलत है। चौथा क्या है? राज्यों का यूनियन। यस, हमारा संविधान का पहला अनुच्छेद क्या है? अभी मैंने बताया आपको, भारत तथा इंडिया एक राज्यों का संघ होगा, राज्यों का एक यूनियन होगा। ठीक है, तो दूसरा का करेक्ट आंसर क्या है? डी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या बोलता है हमारा? संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? तो कौन से आर्टिकल में यह बताया गया है कि भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? तो ये हमारा आर्टिकल 3 कहता है। आर्टिकल 3 हमारे संविधान का क्या बोलता है? राज्यों का निर्माण, उस राज्य का क्षेत्र और उसकी सीमाओं के नाम में परिवर्तन का जो अधिकार होगा वो हमारे भारतीय संसद को होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? थर्ड का अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नए राज्य के गठन की शक्ति निहित है। तो नए राज्य की गठन की शक्ति किसमें निहित है? हमारे संसद को निहित है। और हमारी जो संसद है, नए राज्य की गठन जो होती है, साधारण बहुमत के द्वारा ही बना लेती है। तो साधारण बहुमत से पास होगा तो नए राज्य का गठन, अगर संसद में साधारण बहुमत से पास होता है कोई भी वोट, तो नए राज्य का गठन हो सकता है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको राज्यों की सीमाओं को परिवर्तन करने की शक्ति प्राप्त है? तो किसे प्राप्त है? हमारे संसद को प्राप्त है। तो ए इज द राइट आंसर। 5 का आंसर क्या होगा? ए। अगले क्वेश्चन में आते हैं। एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने अथवा नए राज्यों की स्थापना करने की कार्यपालिकीय शक्ति निम्नलिखित में से किसे प्राप्त है? तो किसे प्राप्त है? ये संसद को ही प्राप्त है। तो 6 का भी आंसर क्या होगा? ए, संसद को। अगले क्वेश्चन में आते हैं। भारतीय संघ के अंतर्गत किस राज्य को मिलाने का अधिकार किसे है? भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसे है? ऑब्वियसली संसद को प्राप्त है। ये किसी भी राज्य को मिलाने का अधिकार भारत में संसद को है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 7 का सी। अगले क्वेश्चन में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय संघ राज्य पद्धति की विशेषता नहीं है? पूछा क्या जा रहा है? क्वेश्चन को सही से पूछेगा। आईएएस प्री 2017 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा। विशेषता नहीं है, पहला क्या है ऑप्शन? भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका है। ये बिल्कुल सही है, हमारी न्यायपालिका स्वतंत्र है। दूसरा क्या है? केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का स्पष्ट विभाजन किया गया है। ये भी सही है। तीसरा ऑप्शन क्या है? संघबद्ध होने वाली इकाइयों को राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व दिया गया है। ये भी ऑप्शन सही है। लास्ट ऑप्शन क्या है? यह
संघबद्ध होने वाली इकाइयों के बीच एक सहमति का परिणाम है। नहीं, ये ऑप्शन जो हमारा दिया गया 8वां नंबर, ये गलत है। हमारा इंडिया का, हमारा जो प्यारा भारत है, उसका आर्टिकल क्या कहता है? इंडिया मीन्स भारत, मतलब भारत क्या होगा? एक राज्यों का संघ होगा। इसलिए जो हमारा ऑप्शन डी दिया हुआ है, भारतीय संघ राज्य पद्धति की विशेषता नहीं है, तो डी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आते हैं। 9th नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन नए राज्यों के निर्माण के बारे में सही नहीं है? सही नहीं है पूछा जा रहा है। ये भी यूपी पीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन क्या है? संसद विधि द्वारा एक नए राज्यों का निर्माण कर सकती है। ऑब्वियसली कर सकती है, ये सही है। दूसरा क्या है? इस प्रकार की विधि में संविधान की पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन का प्रावधान है, ये भी सही है। अगला क्या है? इस प्रकार की विधि को अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान का संशोधन समझा जाएगा। तो 9 का ऑप्शन जो सी दिया हुआ है वो क्या बोल रहा है? हमारा भारत में जो नए राज्यों के निर्माण के लिए संसद में साधारण बहुमत पास होता है, अभी मैंने बताया था संसद में साधारण बहुमत पास होता है। नए राज्यों के निर्माण के लिए आर्टिकल जो है 368 के बेसिस पर विशेष प्रक्रिया नहीं अपनाई जाती। वो साधारण बहुमत से अगर संसद में पास हो जाएगा तो नए राज्यों का निर्माण हो सकता है। तो हमारा 9 का सही आंसर क्या होगा? सी होगा। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? तो कैसा बहुमत चाहिए होता है संसद में? साधारण बहुमत से पास हो जाता है तो हमारा नया राज्य बन जाता है। तो 10 का आंसर क्या होगा? ए। अगले क्वेश्चन में आते हैं। भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है। तो संसद में साधारण बहुमत द्वारा ही पारित होगा तो हमारा नया राज्य बन जाएगा। तो 11 का भी आंसर क्या होगा? बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आते हैं। भारत क्या कथन संघ नहीं है? ये गलत है। ये तो ऑब्वियस ही बात है। हमारा जो आर्टिकल पहला दिया हुआ है, भारत क्या एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है। और दूसरा कारण क्या है? किसी भी राज्य का क्षेत्र, सीमा, नाम उसकी सहमति के बिना भी परिवर्तित करने की शक्ति संघीय संसद को प्राप्त है। हाँ, कथन सही बोल रहा है लेकिन कथन गलत बोल रहा है, कारण सही है। तो इसका सही आंसर होगा, एक गलत है किंतु आर सही है। डी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्यों की सीमाओं को बदलने के लिए डैश सहमति की आवश्यकता होती है। डैश सहमति की आवश्यकता है। राज्य की विधानसभा, संसद की, राज्य के मुख्यमंत्री की, राज्य की, या फिर राज्य की नहीं। डी होगा, राज्य की नहीं। राज्य की सहमति की आवश्यकता नहीं होती है, संसद में साधारण बहुमत के द्वारा पास हो जाता है। तो 13 का क्या होगा? डी इज द राइट आंसर। 40 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन एक नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है? संवैधानिक उपबंध नहीं है। पहला क्या है? किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ाकर, नहीं होगा। किसी राज्य का क्षेत्र घटाकर, ये भी नहीं होगा। किसी राज्य का नाम परिवर्तन करके, ये भी सही है। मतलब क्या है? किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ाकर, ये सही है। किसी राज्य का क्षेत्र घटाकर, ये भी सही है। किसी राज्य का नाम परिवर्तन करके, ये भी सही है। एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकेगा, मतलब कोई भी राज्य किसी भी राज्य संघ क्षेत्र को खुद में शामिल कर सकता है क्या? नहीं, ये उपबंध नहीं दिया गया है। आर्टिकल 3 क्या बोलता है हमारा? आर्टिकल 3 के अनुसार किसी भी राज्य की निर्माण, उसकी सीमाएं और क्षेत्रों के नाम को बदलने का अधिकार केवल संसद है। राज्य अपने मन से ऐसा काम नहीं कर सकता है। ठीक है। और आर्टिकल 2 क्या बोलता है? आर्टिकल 2 हमारा संसद को नए राज्यों की स्थापना कर सकती है। आर्टिकल 33 के अनुसार संसद क्या बोलता है? राज्यों का निर्माण, उसकी सीमाएं और क्षेत्रों के नाम बदलने का अधिकार केवल संसद को है। और आर्टिकल 2 क्या बोलता है? संसद को नए राज्यों की स्थापना कर सकती है। ये राज्य खुद से कोई भी राज्य को अपने उसके राज्य कोई भी राज्य किसी भी राज्य क्षेत्र को खुद में शामिल नहीं कर सकता है। ठीक है, तो 14 का क्या आंसर होगा? डी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद को एक नए कानून द्वारा संभव नहीं है? नए राज्यों का गठन, नहीं, ये नहीं होगा। राज्यों के क्षेत्रों का परिवर्तन, ये भी नहीं होगा। राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन, ये भी नहीं होगा। नए राज्यों का प्रवेश,
यस, नए राज्यों का प्रवेश ये सही आंसर होगा। 15 का राइट आंसर क्या है? डी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कोट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सही है। तो पहला ऑप्शन क्या है? संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट्स शब्द प्रयुक्त हुआ है क्योंकि भारतीय राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है। ये सही है। इसके धड़ आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन हेतु भाषा के आधार की अपेक्षा प्रशासनिक सुधार की वरीयता दी थी। ये भी सही है। पंडित नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया की अध्यक्षता में कांग्रेस कमेटी राज्यों के पुनर्गठन में भाषाई आधार के पक्ष में नहीं थी। ये भी सही है। यहाँ तीनों ऑप्शन हमारा सही होगा। 16 का सही आंसर क्या है? डी। डी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय संघात्मक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला ऑप्शन क्या है? भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। ये बिल्कुल सही है। अगला ऑप्शन क्या है? अलग अलग होने की मात्र वकालत करने पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा मिलेगी। ये बिल्कुल गलत है। तो केवल पहला सही होगा। तो 17 का सही आंसर क्या है? ए इज द राइट आंसर। 80 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं अब। यदि संविधान संघ में एक नए राज्यों का सृजन किया जाना है तो संविधान की किस अनुसूची का संशोधन करना आवश्यक होगा? तो कौन सी अनुसूची का संशोधन करना आवश्यक होगा? इसका सही आंसर होगा प्रथम अनुसूची, क्योंकि संविधान के पहला आर्टिकल में राज्यों और उनके क्षेत्रों के बारे में बात किया गया है। तो 18 का सही आंसर क्या होगा? डी द राइट आंसर। 90 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तक कितने संघ राज्य बनाए? 1 नवंबर 1956 की बात की जा रही है। तो 1 नवंबर 1956 तक 14 राज्यों से 6 संघ राज्य थे। लेकिन अभी जो बात किया जा रहा है, अभी 2025 की बात जो की जा रही है, उसमें लगभग नहीं, टोटल 21 राज्य है और 7 हमारे यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, तो अभी तक कितने राज्य हैं? टोटल 29 स्टेट्स हैं एंड 7 यूनियन टेरिटरी है। तो आज का क्लास पॉलिटी का हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोग बताइएगा कि ये क्लास कैसा लगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, इसी पार्ट को लेकर आगे बढ़ेंगे और इसके भी आगे प्रीवियस जो जितने क्वेश्चन आए हुए हैं, जितने भी एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, जितने भी पीसीएस स्टेट पीसीएस के क्वेश्चन हैं, सब हम लोग फिनिश करेंगे। तब तक के साथ हम मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।